हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू पीआर पाथवेज। आपका अपना यूट्यूब चैनल आप सब बेहतरीन कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अमेजिंग कर रहा हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त की न्यूज़ कवर कर रहे हैं आज। एक ऐसी कंट्री जो वन ऑफ माई फेवरेट्स हैं। नाम अभी नहीं बताऊंगा, बता देता हूँ। अगर आप स्नोई लैपलैंड्स देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं फीका एंजॉय करना, अगर आप फॉलो करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल को, ट्रैवल एंथुसियास्ट है, तो आप समझ गए होंगे मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप फ़ीका आप सर्च करना, अब मैं फ़ोटो डाल दूंगा क्या चीज़ होती है। अगर आपको पता है आप उस कंट्री में जाना चाहते हैं तो वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा कैसे आप ले सकते हैं, क्या इसमें कैटेगरीज रहती हैं। टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो बता देना चाहता हूँ, स्वीडन की बात कर रहा हूँ गाइस। स्वीडन वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्रीज़ इन द यूरोप। क्या है रिक्वायरमेंट, कौन सी तरह की वीज़ा कैटेगरी है स्पेशली फॉर विजिटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत फाइल कर देंगे विजिटर तो आपका रिजेक्शन आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा व्यूअर देख रहा है वीडियो और उसको वीज़ा के बारे में ना पता हो। तो आज कवर कर रहे हैं जी विजिटर वीज़ा स्वीडन का। 2 कैटेगरीज में आता है, कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है डिटेल में कवर करते हैं। बैठते हैं, आराम से बात करते हैं, फिर समझाते हैं आपको। तो गाइस, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आज कवर कर रहा हूँ स्वीडन को। स्वीडन के 2 तरह के वीज़ा होते हैं। वीज़ा टाइप 90 डेज से कम अगर रिजाइड कर रहे हैं तो उसका अलग कैटेगरी का वीज़ा है। 90 डेज से ज़्यादा रिजाइड करते हैं तो उसका एक अलग कैटेगरी का वीज़ा है। तो दोनों के बारे में बात करेंगे और क्या इसमें आपका पॉजिटिव साइड रह सकता है, आप क्या क्या कर सकते हैं उसमें, ये सारा कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस, ये चैनल है इमिग्रेशन का। मैं इमिग्रेशन न्यूज़ कवर करता हूँ ऑल अराउंड द ग्लोब। लॉट्स ऑफ कंट्रीज़ में कवर करता हूँ। ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे इमिग्रेशन कर सकते हैं, विजिटर वीज़ा, वर्क परमिट, स्टडी परमिट या फिर PR, मैं सब कवर करता हूँ। तो ये है आज की वीडियो का टॉपिक। तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि न्यूज़ बहुत सारी आ रही है गाइस, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, नए चेंजेस आ गए हैं। अगर आप पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इमी अकाउंट से आप लिंक कर सकते हैं। कनाडा में तो बहुत पहले से ऐसा होता आ रहा है, बट अगर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूँगा। अगर आपने पेपर बेस्ड एप्लीकेशन अप्लाई की है तो आप कैसे इमी अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। ऐसे ही फ़ीस इंक्रीज़ की बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया में। स्टडी वीज़ा पे अगर जाना चाहते हैं तो फ़ीस इंक्रीज़ की बात हो रही है। ऐसे ही US की फ़ीस इंक्रीज़ की बात चल रही है अगर आप नॉन माइग्रेशन वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करानी है, आपको बतानी है। तो आज कवर कर रहे हैं जी स्वीडन के 2 तरह के वीज़ा, शॉर्ट टर्म वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा, दोनों कवर करेंगे। अभी कवर करते हैं। बस खड़े ही बनानी पड़ेगी वीडियो क्योंकि मेरे बेंच पे कोई बैठ चुका है, मेरे को जगह नहीं मिली। तो जी पहले कैटेगरी का वीज़ा, अगर आप स्वीडन जा रहे हैं तो पहली कैटेगरी का वीज़ा आता है कि अगर आप 90 डेज़ से कम स्टे करना चाहते हैं, चाहे पर्पस कुछ भी हो, ट्रैवल करना है, बिज़नेस विजिट है या फिर फैमिली विजिट है, अगर आप 90 डेज़ से कम जाते हैं तो ये वीज़ा कैटेगरी को बोलते हैं टाइप सी कैटेगरी में आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी शनिगन कंट्रीज़ हैं। तो पहले अगर नहीं पता किसी को तो शनिगन कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जो यूरोप की कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, लाइक 29 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि वीज़ा अगर आप एक शनिगन कंट्री के लेते हैं तो आप बाकी शनि कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं स्वीडन की बात करूं, अगर आप टाइप सी वीज़ा ले लेते हैं, शनिगन वीज़ा, तो आप अदर कंट्रीज जो शनिगन के अंदर आती हैं उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे पोलैंड आ गया, हंगरी आ गया, नॉर्वे आ गया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ जो शनिगन में आती हैं। तो ये है 90 डेज़ का टाइम फ्रेम, अगर 90 डेज़ से कम आप रहना चाहते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको स्नैपशॉट दे देता हूँ कि ये टाइप सी में आप कर क्या कह सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे अगर मैं स्वीडन की बात कर रहा हूँ, 90 डेज़ से कम आपने स्टे करना है, तो ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया है। ट्रैवल एक्सेस शनिगन जोन में रहता है। कॉमन पर्पस क्या रह सकते हैं, ट्रैवल टूरिज्म के लिए, फैमिली विजिट या फिर बिजनेस या फिर कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं उसके लिए। वर्क परमिट या वर्किंग इसमें कर सकते हैं नहीं, तो इसका आंसर है नहीं, हम इसमें वर्क नहीं कर सकते। अप्लाई कैसे करना है, आपने कंसुलेट या एम्बेसी से अप्लाई करना है अपनी होम कंट्री से, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जो सेकंड टाइप ऑफ वीज़ा है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं स्वीडन के लिए और आप 90 डेज़ से ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं, रिजाइड करना चाहते हैं, तो ये जो वीज़ा टाइप है इसे बोलते हैं विजिटर्स रेजिडेंट परमिट बोलते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन रहती है बेसिकली वो रहती है 91 डेज़ से लेके 12 मंथ्स तक, यानी 1 साल तक के अराउंड आप रह सकते हैं। आप कर क्या कह सकते हैं, और ट्रैवल एरिया बोल सकते हैं क्या रह सकता है इसमें, आपका स्वीडन ओनली ही रहेगा। आप सिर्फ स्वीडन में ही ट्रैवल कर सकते हैं, शनिगन इसमें अलाउड नहीं है कंट्रीज़। कॉमन पर्पस ले सकता है, जैसे लॉन्ग टर्म फैमिली विजिट है या फिर पर्सनल स्टेज है, उसके लिए वैलिड है। वर्क अलाउड है या नहीं, तो इसमें भी वर्क अलाउड नहीं है। अप्लाई कहाँ से करना है, अप्लाई बिफोर अराइविंग इन स्वीडन। सो बिफोर अराइविंग आपने अप्लाई करना है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या रहता है, ये वर्क परमिट और स्टडी परमिट नहीं है। आपके पास प्रूफ ऑफ फंड होने चाहिए, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए एंड अकोमोडेशन का होना चाहिए।
कुछ लोग इसमें एक्सटेंशन दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसको या कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में, पर उसके कुछ कंडीशंस रहती हैं। आप लॉफुली प्रेजेंट होने चाहिए। तो क्विक कंपैरिजन की बात करूँगा मैं, इन दोनों वीज़ाज़ को कंपेयर करते हैं। देखो, पहली बात की मैंने टाइप सी वीज़ा का, जो 90 डेज़ से कम है, इसमें ड्यूरेशन रहता है 90 डेज़ से कम। और टाइप जो रेजिडेंस परमिट की बात कर रहा हूँ, सॉरी विजिटर रेजिडेंट परमिट, उसमें रहता है बेसिकली 90 डेज़ से लेके 91 डेज़ से लेके आप 1 साल तक, 1 ईयर तक। पर्पस मैंने आपको बता दिया है। शॉर्ट टर्म जो 90 डेज़ वाला टाइम फ्रेम है उसके लिए रहता है, या बिज़नेस विजिट या फिर फैमिली गेट टुगेदर या फिर। और लॉन्ग में कह सकता है कि अगर आपने फैमिली टाइज आपके हैं, कुछ आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है फैमिली के साथ, तब वो वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क दोनों में अलाउड नहीं है। स्मॉल टर्म, शॉर्ट टर्म जो 90 डेज़ वाला है उसमें शेनिगन अलाउड है। लार्ज वाले में जो दूसरा वाला है विजिटर रेजिडेंट परमिट, इसमें शेनिगन अलाउड नहीं है। एप्लीकेशन लोकेशन मैंने बता दी है। जो आप शेनिगन वाला अप्लाई करते हैं टाइप सी, तो वो आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई करेंगे फ्रॉम अब्रॉड। और जो दूसरा वाला है, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रॉम अब्रॉड लिखा है, और पॉसिबली विद इन स्वीडन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी शेनिगन वीज़ा पे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखा के। वीज़ा एक्सटेंशन, जो सेकंड वाला केस मैंने बताया विजिटर रेजिडेंट परमिट, इसमें वीज़ा एक्सटेंशन पॉसिबल है इन सम केसेस, बट शेनिगन वीज़ा एक्सटेंशन नहीं पॉसिबल है। ओके, बहुत कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मैं कहूँगा ये है कि क्या हम काम कर सकते हैं या क्या हमें जॉब मिल सकती है अगर हम शेनिगन वीज़ा पे स्वीडन जाते हैं। तो आंसर है येस, आपको जॉब मिल सकती है, पर आपको पहले अपना स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। एग्जांपल, आपको लोकल मार्केट देखनी पड़ेगी, बट यू कैन नॉट स्टार्ट वर्किंग विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग योर स्टेटस टू रेजिडेंस और वर्क परमिट। तो आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपको छोड़ना पड़ता है स्वीडन को या उस कंट्री को, स्पेशली स्वीडन की बात कर रहे हैं, और अप्लाई करना पड़ता है होम कंट्री से, बट केसेस आर देयर, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। आई होप सो कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर आपको मिलती है। ऐसी और धमाकेदार मज़ेदार वीडियोस के लिए प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए इस हमारे चैनल को। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी स्वीडन की वीडियो गाइस। मज़ा आया तो आपको पता लग गया क्या करना है आपने। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम बात करूँगा इमी अकाउंट कैसे आप लिंक कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो नए चेंजेस आ चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।